हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेट की बात कर लेते हैं। देखो भाई, पेट खराब रहता है तो सब खराब रहता है। किसी को खुल के पेट साफ नहीं होता, किसी को आधा होता है। क्या प्रॉब्लम है भाई? दिक्कत क्या है? पेट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो वैसे भी हम खा नहीं रहे हैं। ब्लोटिंग, क्रैम्स, गैस। हमारा गट, कहते हैं ना कि आपका गट और आपका माइंड कनेक्टेड है। तो अगर गट ठीक नहीं हो तो माइंड ठीक नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है, बताया है कि भाई रिजल्ट ये बताते हैं कि ब्यूटारेट हमारे पास नहीं है, जो कि एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, जो कि आपके कोलोन को फोर्टिफाई करता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो किला है। कोई भी आलतू फालतू चीज़ें जो होती हैं ना, वो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन हम लेते हैं। अभिषेक मुखर्जी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और गट माइक्रोबायोम स्पेशलिस्ट, पुणे में, वो कहते हैं कि देखिए, हज़ारों स्टूल यानी कि जो पॉटी है, हमने उसको देखा, हमने उसको एनालाइज किया पूरे भारत में, और हमने ये देखा कि ब्यूटारेट है ही नहीं। और SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड लेवल्स जो हैं, वो एक तरीके से रूटीन बन जाएगा ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करके आपकी हार्ट हेल्थ देखते हैं ना, वैसे ही ब्यूटारेट चेक करके आपकी गट हेल्थ देखेंगे कि कहीं इसकी तो कमी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट डाइजेशन, इट्स अबाउट ब्यूटारेट। मैनिपुलेशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, 120 टेक्निक्स, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैनिपुलेशन से कैसे डील करना है और कितने तरीके के मैनिपुलेशंस होते हैं, उसका कोर्स 2 जनवरी को शुरू हो रहा है। तो आप उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ब्यूटारेट। ब्यूटारेट एक तरीके से पेट्रोल है। जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल होता है ना, तो ब्यूटारेट इट इज द मेन फ्यूल फॉर द कोलोन। अब ये आपकी जो गट लाइनिंग होती है, ठीक है ना, जो बॉर्डर एरिया होता है ना, उसको मेंटेन करता है। अगर लाइनिंग जो है वो प्रॉब्लम करेगी, और लाइनिंग बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड से, कहते हैं ना कि बहुत एसिड डालो तो जो आपका फ्लोर है वो थोड़ा थोड़ा उखड़ने लगता है। तो बहुत अगर आप गड़बड़ खाएंगे या सही स्लीप नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और इससे आपका कैंसर का खतरा, इनडाइजेशन का खतरा, फिर आपकी ब्लोटिंग, मतलब आप क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी गट लाइनिंग। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब होता है। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है किसी भी तरीके का, और आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके मेटाबॉलिज्म और आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। ओके, और ये एक हाई क्वालिटी पेट्रोल है। ठीक है, इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी, ऐसा फालतू आलतू नहीं है। अगर आपका गट लाइनिंग एक इंजन है तो ये पेट्रोल है। गट लाइनिंग इज योर इंजन, जो आपकी पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है, और ये नेचुरली अकरिंग है। नेचर ने ना हमको सब कुछ नेचुरली अकरिंग दिया है। हमारी बॉडी इतनी शानदार है कि आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई शैम्पू लगाने की जरूरत है, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप हील करती है, लेकिन हम इसको खराब कर रहे हैं। सो टाइनी गुड फैट है, और ये प्रोड्यूस होता है जब आपके गट बैक्टीरिया जो है, दे फर्मेंट डाइटरी फाइबर, यानी कि जो आप डाइटरी फाइबर, अपनी डाइट से जो फाइबर ले रहे हैं, और जब आपके गट बैक्टीरिया इसको फर्मेंट कर रहे हैं, तो ये गुड फैट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर ये नहीं होगा तो जैसा कि मैंने बताया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर SCFA, सिंपल टर्म्स में अगर बात करते हैं, तो अगर SCFA जो है वो डिक्लाइन होगा, मतलब वीक होगा, तो आपका गट बैरियर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने क्या बताया कि आपको बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा, और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इम्यूनिटी कम होगी तो आप बीमार रहेंगे। बीमार इन द सेंस कि बहुत सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। IBS हो सकता है, जो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई। ओके, 2022 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। उसने इन्वेस्टिगेट किया था कि कैसे गट माइक्रोब्स और उनके जो मेटाबॉलिक्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, स्पेशली ब्यूटारेट, वो कैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ और डिसीज को इम्पैक्ट करता है। और ये बताया कि अगर ब्यूटारेट नहीं है तो आपका बैरियर खत्म, यानी आपका किला भेद देंगे सबके सब, और जो भी सपोर्टिव ओवरऑल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ है वो डिटोरिएट होगी, वो खत्म होगी आपकी। ये चीज़ है। और प्रॉब्लम की बता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इंडियंस में ब्यूटारेट की डेफिशिएंसी है। जिस तरीके से हमारे पास ओमेगा 3 नहीं है ना, वैसे ही हमारे पास ब्यूटारेट नहीं है। 3 महीने में बताते हैं डॉक्टर साहब कि हमने 15,000 स्टूल को एनालाइज किया, यानी कि 15,000 लोगों का एनालिसिस, उसके हमने सैंपल्स लिए। अब इसमें से 70%, लगभग 11 से 12,000, जो 40 से ऊपर थे, दे हैड लो ब्यूटारेट। ठीक है, और मुंबई, बेंगलुरु, जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं
उन सब में बहुत कुछ होता है उन मेट्रो सिटीज़ में दोस्तों। अब मेरा मुंह ना ही खुलवाइए भैया, चटोरी गली लखनऊ में भी है, लखनऊ भी एक मेट्रो सिटी बनने वाली है। तो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ठूस रहे हैं। अब इसमें मैं लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। हमारे यहाँ FSSAI को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन देखते नहीं। हेल्थ के नाम पे कुछ भी चूरन बेचा जा रहा है, बट एक्चुअल में वो आपको अफेक्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि यार बड़ी दिक्कत है हमारे पास, हम थकान महसूस हो रही है, बीमार हम क्यों रहने हैं बार बार, तो अपने पेट को चेक कराइए, ब्यूटारेट लेवल्स को चेक कराइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। ये हमको समझना पड़ेगा। क्या आपको ब्यूटारेट के बारे में जानना है? इट्स अ मेन फ्यूल फॉर कोलोन। इट एक्चुअली फोर्टिफाइज गट लाइनिंग, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंसुलिन रिस्पॉन्स, भाई इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपके पेनक्रियास से निकलता है और ये बताता है कि कितनी शुगर आपको चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक चाबी है एक तरीके से आपके सेल के लिए। तो अब क्या है कि ये आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स भी इट एक्चुअली इम्प्रूव्स। अगर आपके पास इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है या इंसुलिन डेफिशिएंट, तो वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर आप डायबिटिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद गट ब्रेन को ये जाहिर सी बात इंप्रूव करता है। क्या करें? जितना हो सके फाइबर खाएं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, पिकल एंड कर्ड। ये सब जो है दही तो दोस्तों ज़रूर इंक्लूड करें, ये आपके ब्यूटारेट को इंक्रीज करेगा। आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे 70% का लो ब्यूटारेट, ठीक है। और एक और एसिटेट, अगेन एसिटेट एक और SCFA इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म, वो भी 65% कम था। प्रोपायोनेट जो कि आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है और ब्लड शुगर बैलेंस को ठीक करता है, वो स्टेबल था, 10% में डिप आया। और यंगर एडल्ट जो 20 साल के 30 साल के हैं, उनमें दिख गया अर्ली साइंस ऑफ डिसरप्शन। देखिए जैसे जैसे आप 20-30 साल के होंगे, 20 सालों में तो काफ़ी बढ़िया पेट होता है, आपको लगता है कुछ भी खा रहे पेट खराब नहीं है, लेकिन ये धीमे धीमे होता रहता है। और जब आप कहते हैं ना कि 35 से 40 साल की उम्र में जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। ओके, Tier 2 Tier 3 दे टेंड टू फेयर बेटर, क्योंकि देखिए वहाँ पे अभी तक ऐसी खाना या ऐसी लाइफस्टाइल नहीं पहुँची है, या इररेगुलर मील्स की जहाँ पे बात करते हैं, तो अभी तक वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ेगा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, खाना अभी खाना है कि बाद में खा लेंगे, सुबह खा लेंगे, हाई शुगर इंटेक बढ़ेगा, ओवर ईटिंग बढ़ेगी, होगा ये सब, ये सारी चीज़ें होंगी। आप समझ रहे हैं? तो लो ब्यूटारेट का यही मतलब है कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो आपके डिक्लाइन हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, फाइबर्स के फर्मेंटेशन से जाता है और फाइबर्स इन बैक्टीरिया को खाता है, फर्मेंट होता है। तो जो फाइबर भी ईटिंग मतलब एक तरीके से फाइबर नहीं है, जो फाइबर आप कम ले रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया खा नहीं पा रहे, मतलब एक तरीके से खाने क्या मतलब, ये तो मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ, लेकिन फर्मेंटेशन हो नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से गट बैरियर और माइक्रोबियल बैलेंस जो है वो डिसरप्टेड है, और प्रॉब्लम है, अर्जेंसी है, इरेगुलर बॉल हैबिट्स है, ये चीज़ है। तो या तो बैक्टीरिया कम हो रहे हैं या फिर फाइबर जो है वो कम हो रहा है। इन्हीं दोनों में से ही एक चीज़ जो है वो हो सकती है, और हमको समझने की ज़रूरत है। लेकिन भारत का जो माइक्रोबायोम है वो पिछले 10 सालों में अच्छा खासा चेंज हुआ है, क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एसिड सप्रेसिंग मेडिकेशंस, ये सब हम ले रहे हैं। सिम्टम्स अच्छे खासे हैं। परसिस्टेंट ब्लोटिंग, लगातार ब्लोटिंग होगा, स्लगिश बाउल्स, आपको लगेगा आई है, पॉटी अब जाएंगे निकलेगी नहीं, कॉन्स्टिपेशन, हमेशा परेशान रहना, चिड़चिड़ापन, शुगर क्रेविंग्स, और सबसे बड़ी बात, आपका वेट लूज नहीं होगा। क्योंकि जब लाइनिंग को उसका फ्यूल नहीं मिलेगा, जब इंजन को उसका फ्यूल नहीं मिलेगा, तो डाइजेशन स्लो होगा। अब मेन ड्राइवर्स मैंने क्या बोला, क्या खाना है आपको? मॉडर्न डाइट छोड़िए यार, मिलेट्स, ग्रीन दाल्स, दाल खूब खाइए, फर्मेंटेड फूड जिसमें फाइबर हो, ठीक है, वो खाइए आप, बढ़िया सोइए, स्ट्रेस मत लीजिए, एंटीबायोटिक्स या पेन किलर कम करें, कम से कम दवा पे कम से कम रहें, जब बहुत ही अर्जेंसी हो तभी दवा लें। तो कैसे आप ब्यूटारेट को रीबिल्ड कर सकते हैं? सो डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा आपकी प्लेट डाइवर्स होगी, दही लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, सीड्स हो गया, लिग्यूम्स हो गया, पूरा दिन आप क्या खा रहे हैं देखिए आप, फर्मेंटेड फूड्स, कर्ड और बटर मिल्क तो ज़रूर लीजिए, ठीक है। बनाना हो गया भाई, केले में अच्छा खासा फाइबर होता है, बट जो डायबिटिक हो थोड़ा सा देख के, अनियन, गार्लिक, ओट्स, ये सब लें आप। अब आप देखिए आपका पेट क्या बढ़िया होता है और कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, अगर हम आज से ही शुरू करते हैं। अबे 2-3 हफ्तों में, बस सिर्फ 2-3 हफ्तों में आपका काम हो जाएगा। ओके, और एक
भारत को नेशनल फाइबर अवेयरनेस ड्राइव चलानी है, सबको बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आया होगा कि हमारा पेट खराब क्यों रहता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।